नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे ख़ास मेहमान श्रीमान प्रदीप सरोहा जी, नायब तहसीलदार इलेक्शन जींद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वागत है आपका भी। प्रदीप जी, सब जिस प्रकार से लोकसभा इलेक्शन का आगाज़ हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है पूरे देश भर में, बतौर नायब तहसीलदार इलेक्शन जींद किस प्रकार की जिला प्रशासन जींद की चुनाव से संबंधित तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? सर, हमारी जो जिला जींद से संबंधित अगर हम तैयारी की बात करें तो हमारी इलेक्शन से की पूरी तैयारियां हैं जी। ईवीएम भी हमारे ज़िले की पर्याप्त मात्रा में है। हमारी मतदाता सूची भी तैयार हो चुकी है जी। अगर हम हमारे 22/1/2024 की क्वालिफाइंग अंतिम प्रकाशन का जो हमारी वो थी उसके अनुसार जी ज़िले में कुल मतदाता 10,01,499 हैं जी, जिसमें मेल इलेक्टर हैं हमारे तो 5,35,352 जी और फीमेल इलेक्टर हमारे हैं 4,66,137 जी। और 18-19 आयु वर्ग के अगर हम बात करें जी तो 17,229 मतदाता हैं जो इस लोकसभा चुनाव में पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। सर, जैसे आपने बताया कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में ईवीएम है, आपकी वोटर लिस्ट का जो अंतिम प्रकाशन है वो भी हो चुका है। उसके अलावा जो एक नया कॉन्सेप्ट वीवीपैट वाला विषय है वो भी पर्याप्त मात्रा में निश्चित तौर पर आपके पास सारी चीज़ें होंगी। तो किस प्रकार से टीमों का गठन कर लिया गया है जो शुरुआती दौर पर जो तैयारियों के लिए एक आवश्यक चुनाव आयोग या जींद निर्वाचन आयोग की जो टीम, एक सुचारू टीम, एक सजग टीम एक ज़रूरत होती है, क्या वो पूरी टीम में तैयार हो चुकी हैं आपकी? जी, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हमें इलेक्शन को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए सभी प्रकार की टीमों का गठन कर दिया गया है। हमारी जो एसएसटी टीमें हैं जो नाके पे लगेंगी वो हमारी तैयार है, एफएसटी टीम भी तैयार है और जो कंट्रोल रूम में जो जितनी टीमें हैं सभी प्रकार की जितनी भी टीमें का गठन होना हमारी तरफ से पूरा हो चुका है जी। सर, आपने कंट्रोल रूम की बात की, क्या कंट्रोल रूम 24/7 अवेलेबल रहेगा और क्या कोई हेल्पलाइन नंबर ऐसा मेंशन है कि जिसके बेसिस पे कोई आम जन भी कोई उनकी ग्रीवेंस है, कोई शिकायत है या बतौर चुनाव आयोग की मदद के रूप में वो उसका उपयोग कर सकता है? बिल्कुल सर, हमारा जो कंट्रोल रूम है वो 24/7 जो है वो अवेलेबल रहेगा और उसमें टोल फ्री 1950 है जो आम जन के लिए है, वो कोई भी अपना इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है जी। सर, जिस प्रकार से आज मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार ने भी विशेष गाइडलाइन जारी की गई हैं। उन गाइडलाइन को आप भी बताते चलें ताकि सोशल मीडिया या मीडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट वो उन अपनी सीमित दायरे में रहकर, जो एक दायरा होता है उस दायरे में रहकर ठीक से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके, वो निर्वाचन आयोग का सहयोगी के रूप में काम करे, ना कि फेक न्यूज़ चलाने का काम करे। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो हिदायतें हैं उनका पालन करें और उसके अनुसार ही अपने जो मीडिया और वो है वो उसका ध्यान रखें। सर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार द्वारा अभी कहा गया है कि किसी भी प्रकार से अनुबंध आधार पर कॉन्ट्रेक्चुअल कोई भी कर्मचारी है उनकी किसी भी प्रकार से चुनावी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। क्या उन हिदायतों का जिला निर्वाचन अधिकारी बतौर जींद वहाँ भी उनका बहुत अडिगता से पालन किया जाएगा? माननीय भारत निर्वाचन आयोग की सभी निर्देशानुसार जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो सभी की पालना हम कर रहे हैं, उनके निर्देशानुसार ही हम सब काम करते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि टोटल कितने बूथ आप लोगों ने पूरे जींद जिले के लिए तैयार किए गए हैं, उनकी कुछ जानकारी साझा कर पाएँ? जिला जींद में 1032 पोलिंग स्टेशन है, एक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन हमारा जींद असेंबली का गया हुआ है जी। तो इस हिसाब से हमारे 1033 पोलिंग स्टेशन होंगे
जी। कोई विशेष बूथ आपने तैयार किए हैं चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार कि जैसे जो युवा पहली बार मतदान के लिए आ रहे हैं उनको उनके स्वागत के लिए, या उनकी किस प्रकार से आपकी तैयारियां हैं उन पोलिंग बूथों पर? हमने प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार एक एक मॉडल पोलिंग स्टेशन तैयार किया है, और इसके अलावा महिला मतदाताओं के लिए भी जो सखी बूथ होता है वो भी प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार हमने तैयार किया है। सर, जिस प्रकार से एक सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट होता है, क्या इस प्रकार पे भी कोई काम किया जा रहा है कि कोई चुनावी दौड़ में शामिल व्यक्ति कैंडिडेट एक सिंगल विंडो पे आके अपनी सब समस्याओं, चुनाव से संबंधित सभी शिकायतों का निवारण किया जा सके, ऐसी कोई सिंगल विंडो स्थापित की गई है? जी जी, सिंगल विंडो की भी हमने स्थापना कर दी गई है। सिंगल विंडो के माध्यम से जो एनकोर और ई सुविधा जो ऐप है उसके माध्यम से जितने भी अपने कैंडिडेट हैं या जो पार्टीज़ हैं वो रैली की या होर्डिंग की या अपने क्या नाम है हेलीकॉप्टर की जो भी जितने प्रकार की जो परमिशन है वो ई सुविधा ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। ट्रेनिंग का दौर कितना सफ़र तय कर लिया है जिला निर्वाचन आयुक्त जींद की तरफ से कि कितनी तैयारियां हमारी सभी कर्मचारियों को तैयारियों से हमने उनको तैयार कर दिया है? बिल्कुल। ट्रेनिंग ईवीएम की ट्रेनिंग तो हमारी बहुत पहले से शुरू हो गई थी, तो हमने इसके लिए ईवीएम वैन चलाई गई थी, प्रत्येक गांव में गई थी, तो उसके अवेयर के लिए भी अवेयर किया गया है। और हमने असेंबली वाइज विधानसभा वाइज भी हमने ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन का काम किया है, और वहाँ पर आमजन जो लोग थे उन्होंने अपना ईवीएम के बारे में जानकारी प्राप्त भी की है। जो सेक्टर ऑफिसर हमारे जो नियुक्त किए गए थे उनको हमने ट्रेनिंग प्रदान कर दी गई है, और जितनी भी सभी प्रकार की जो टीमें थी उनकी 2 बार हमने ट्रेनिंग करवा दी गई है। अगर मैं सर हरियाणा की बात करूं, किन किन तारीखों में वोटिंग का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल एक बार साझा करते चलें सर? हमारा नोटिफिकेशन जो होगा वो 29 अप्रैल 2024 को होगा, और नॉमिनेशन जो कि हमारे यहाँ नहीं है वो आरओ लेवल पे है जी। और जो वोटिंग होगी वो 25 मई 2024 को होगी, और जो रिज़ल्ट आएगा वो 4 जून को हमारा रिज़ल्ट आएगा। कितने बूथ इनको आपने अति संवेदनशील और संवेदनशील घोषित किया है? सर, अब जो संवेदनशील और अति संवेदनशील की अगर बात करें, अभी जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अब वनरेबल और क्रिटिकल बूथ ही माने जाएंगे जी। अगर क्रिटिकल बूथ की हम बात करें तो 4 हैं जी। अगर हम क्रिटिकल बूथ की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल बूथ जो होते हैं, अगर हम किसी मतदान केंद्र में 90% से ज़्यादा वोटिंग हो गई हो और एक कैंडिडेट के हक में 75% से ज़्यादा मत चले गए हों तो वो क्रिटिकल में आ हुआ। तो इस प्रकार इस जिला में 4 क्रिटिकल बूथ हैं जी। अगर 34 जुलाना एसी की अगर बात करें तो एक मतदान केंद्र है 59 खरकराम जी। और अगर हम 35 सफेदों की बात करें तो उसमें 2 इस प्रकार के बूथ हैं, 23 डिडवाड़ा और एक गाँवली गाँव है जी। और अगर एक 37 विचाणा में है जिसमें हमारा एक है क्रिटिकल बूथ, वो 74 करसिंधु है जी। सर, हम जानना चाहते हैं, हम ईवीएम की बात करें, वीवीपैट की बात करें तो टोटल कितने नंबर ऑफ़ ईवीएम हमारे पास और वीवीपैट उपलब्ध हैं? किसी परिस्थिति में कहीं कोई वीवीपैट या ईवीएम काम नहीं करती तो हम कितने कम से कम समय में उस चीज़ को रिप्लेस करने की स्थिति में हम सक्षम रहेंगे? जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारे जो जिला जींद के 1032 पोलिंग स्टेशन हैं और एक ऑक्सिलरी का प्रस्ताव अगर हमारा पास होता है तो 1033 हो जाएंगे। अगर इसके हिसाब से हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ईवीएम्स हैं और रिजर्व में है और एक्स्ट्रा भी है हमारे पास। सर, जिस प्रकार से तैयारियां जैसे आप बता रहे हैं सारी तैयारियां कर ली गई हैं, अंतिम चरण की जो तैयारियां होती हैं, जो पोलिंग पार्टियों के लिए जो तैयारियों का एक शेड्यूल जारी होता है, क्या वो शेड्यूल जारी हो चुका है और कब कब वो तैयारियां होने जा रही हैं? जैसा कि सेक्टर ऑफिसर और जितनी भी हमारी टीम में हैं इनके लिए तो हमने ट्रेनिंग 2-3 बार करवा ली गई है, और जो पोलिंग पार्टियां जो नियुक्त होनी है उसका शेड्यूल हम जारी कर देंगे, जल्दी उनकी ट्रेनिंग करवा देंगे।
जहाँ मैं सीनियर सिटीजन्स जो 90 वर्ष से ऊपर आयु के जो मतदाता हैं जो चलने फिरने में अस्वस्थ नज़र आते हैं, तो क्या इस प्रकार के मतदाताओं के लिए भी कोई विशेष सुविधा जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है? माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा वेलफेयर नोडल ऑफिसर लगाया गया है सिविल सर्जन जींद को, और वो इस प्रकार के मतदाताओं को मत डलवाने में सहायता करेंगे। सर, जिस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एक ध्येय वाक्य दिया गया है, चुनाव का पर्व देश का गर्व, इसी वाक्य को लेकर सभी तैयारियां और इसको पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, इस इलेक्शन को, चुनाव को। बिल्कुल सर, हम इसको एक देश के पर्व के रूप में हम इसको अपना रहे हैं और बड़े मज़े से हम काम कर रहे हैं, और जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं, जितने भी हैं, सब अपना देश के पर्व के में हिस्सा ले रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से पर्व और हर्षोल्लास से उस पर्व को मनाया जाता है, इसी प्रकार से चुनाव के इस महाकुंभ को आइए हम सब मिलकर इस पर्व के रूप में इसको मनाएं और अपने मत का एक जागरूक मतदाता के रूप में उपयोग करें और देश की लोकतंत्र को एक सुनहरा लोकतंत्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। जाते जाते आम जनता से क्या अपील, बतौर नायब तहसीलदार इलेक्शन जींद होने के नाते क्या अपील करेंगे, किस प्रकार से वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, और आम जनमानस किस प्रकार से ज़्यादा जागरूक मतदाता के रूप में मतदान कर सके? मैं आपके चैनल से आम जन को अपील करना चाहता हूं कि वे सबसे पहले तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें और अपने मत का ज़रूर प्रयोग करें, वोट ज़रूर डाल के आएँ। दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं। जब जिला प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं और निश्चित तौर पर मतदान के दिन सभी काम को पीछे छोड़कर सिर्फ मतदान के लिए एक जागरूक मतदाता के रूप में आप उठिए, सुबह उठिए और पहले मतदान कीजिए, उसके बाद अपना कोई नियमित काम कीजिए। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।